खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से, जहां सपा एमएलसी प्रत्याशी व प्रशासन के बीच में ठनी। आपको बता दें कि अस्पताल की जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर सपा ने एक ट्वीट कर सरकार को घेरा है। ये आपको बता दें, हॉस्पिटल के बाहर जेसीबी देखकर सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर जबरन चारदीवारी व हॉस्पिटल गिराने का लगाया है आरोप। कहा कि प्रशासन राजनीति के द्वेषवश कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर में सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार यादव की अस्पताल में नाले की जमीन पर कब्जे का मामला तूल पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जहां सरकार को घेरा है, वहीं प्रशासन भी एक्शन के मूड में आ गया है। सीआरओ रजनीश कुमार राय के मुताबिक अस्पताल की जमीन की रजिस्ट्री ही गलत तरीके से हुई है। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि उस समय के लेखपाल और कानूनगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जांच में पता चला है कि जमीन की श्रेणी गलत तरीके से बदल दी गई है। मछली शहर नगर के पूरा नंदलाल मोहल्ला की नीलिमा सिंह ने 22 मार्च को सीआरओ को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उमाशंकर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने टाउन एरिया कार्यालय के बगल पूरा नंदलाल स्थित नाले पर हॉस्पिटल की चारदीवारी बनवाकर कब्जा कर लिया है। सफाई और जल निकासी न होने से नाले में गंदा पानी भरा रहता है और लोग मच्छर जनित रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। नाले से अतिक्रमण हटाने का था आदेश। आपको बता दें कि सीआरओ ने मछली शहर एसडीएम ज्योति सिंह व अधिशासी अधिकारी ब्रिज किशोर सिंह गौड़ को नाले से अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, जिस पर ईओ ने 23 मार्च को डॉक्टर मनोज को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। वहीं एसडीएम ने भी हल्का लेखपाल से नाले की भूमि चिन्हित करने को कहा तथा डॉक्टर मनोज यादव को सभी अभिलेखों के साथ कार्यालय में तलब किया है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी ने हॉस्पिटल गिराने का आरोप लगाया है। इस बीच बृहस्पतिवार को हॉस्पिटल के बाहर जेसीबी देखकर सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर जबरन चारदीवारी व हॉस्पिटल गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई कर रहा है। मुझ पर पर्चा वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर सपा ने 55 सेकंड का एक वीडियो भी ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि भाजपा शासन में सरेआम घोटा जा रहा है लोकतंत्र का गला। जौनपुर के सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार यादव अपना प्रचार न कर सके, इसके लिए प्रशासन द्वारा उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यह घटना बेहद शर्मनाक है। मामले का तत्काल संज्ञान ले कार्रवाई करें। आपको बता दें कि सीआरओ बोले कि बंजर जमीन को फर्जी एंट्री कराई गई है। सपा के ट्वीट के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। लेखपाल दीपक सिंह से पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। इसमें कई बड़ी बातें सामने आई है। सीआरओ ने बताया कि बंजर जमीन की फर्जी एंट्री कराई गई है। वह भी श्रेणी 8 की जमीन का बैनामा पुरानी बाजार निवासी जुलेखा पत्नी यूसुफ द्वारा सरिता देवी पत्नी डॉक्टर मनोज के पक्ष में किया गया है। बैनामा के बाद अपनी खतौनी को भी बिना किसी आदेश के नियम विरुद्ध तरीके से जमीन को श्रेणी 9 में परिवर्तित करा दिया गया। श्रेणी 8 की जमीन को कोई बेच नहीं सकता है। ऐसे में संबंधित लेखपाल और कानूनगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही जमीन को पूर्व की स्थिति में लाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार यादव को, उन्होंने क्या कहा इस विषय को लेकर। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस मामले को लेकर मछली शहर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने क्या कहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या मामला है जमीन को लेकर जो सीआरओ का भी बयान आई है? देखिए, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। सीआरओ साहब पूरी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं अपने आप में। पूरे मछली शहर में जहाँ पे देखिए इंटर कॉलेज के अगल बगल की जितनी ज़मीनें हैं सब नाले पे बनी हुई हैं। यहाँ की जंघई पे जितने भी बना हुआ है, जो जंघई के करीब के पूरब से पश्चिम साइड वाले पे, वो भी सब नाले पे बने हुए हैं। सीआरओ साहब को पहले जानकारी ले लेना चाहिए मछली शहर के क्या हालात हैं, कैसे हैं। और यहीं आप हाईवे पे देखिए, बरेपा चौराहे से लेके अगर आप जाते हैं यहाँ पे चुंगी चौराहे तक, सारा ये जो है नाले पे बना हुआ है। ये हमारे ज़मीन पे, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। 2012 में मैंने इसकी रजिस्ट्री कराया है, फिर इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल बनवाया है। ये ज़मीन जो है इस तरीके से नहीं होता। 2012 के पहले कहाँ थे ये लोग। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सब सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। इन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। झूठ सब कहीं न कहीं जो क्षेत्र में आपको आपके मतदाता हैं, वो प्रधान, बीडीसी, ये आपके जनपद में आपकी तरफ की रुझानें बढ़ी हैं, इस पे आप क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से इसलिए बढ़ी है क्योंकि अगले जो एमएलसी रहे हैं
वो आज तक किसी के सामने नहीं, न किसी के दुख में आए, न किसी के सुख में शामिल हुए, न तो आप जान लीजिए कि एक भी गांव में जो विकास की निधि थी न तो विकास किया उन्होंने। तो इसलिए विश्वास नहीं है लोगों का, विश्वास तो उन लोगों का उठ गया है इससे कि बताइए 6 साल की निधि में एक भी गांव में जो न तो सड़कें बने, न इंटरलॉकिंग हुए, न तो कोई नल लगा, न तो सार्वजनिक ऐसे काम हुए, जिसके वजह से लोगों का उनसे मुंह भंग हुआ है और हमारे साथ सब लोगों का जुड़ा हुआ है। और लोग ये जानते हैं क्या कि लग रहा है आपको इस चुनाव को लेकर? देखिए, मैं लगातार अपने प्रधान बीडीसी साथी और जिला पंचायत सदस्य साथी, चेयरमैन सभासद साथी और सांसद विधायक जो भी रहे दल अनर दल के भी लोगों से मेरा बहुत लगातार मुलाकात हुआ, क्योंकि देखिए सब वोटर हैं और जितने वोटर हैं मैंने कभी किसी से परहेज नहीं किया, सबके पास गया और सबसे मिला हूँ। देश की बात आपने कही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था में जिलाधिकारी या यहाँ प्रशासन ने आपकी व्यवस्था दी? अभी तो कोई दी नहीं, न तो कोई इन्फॉर्मेशन आया है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए एक, और दूसरी चीज़ है कि नहीं भी बढ़ाते हैं तो मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो खुद ही अपने प्रधान बीडीसी और सभी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच की सुरक्षा में खुद हूँ और वो मेरी सुरक्षा में है, मैं उनके सुरक्षा में हूँ, मैं चल रहा हूँ। डर उनको हो गनर की आप उम्मीद क्या करते हैं? गनर की नहीं, आयोग तो देगा ही, गनर तो देगा ही, बिल्कुल लगे हुए हैं। समाजवादी परिवार हमारे साथ हैं और मैं आप लोगों को इस समय यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले भी हो चुका है उसको दोहराया जा रहा है। डॉक्टर मनोज यादव जी अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और उनका अस्पताल करीब 6 साल से 10 साल से रन हो रहा है और कल रात से उनके घर के बाहर बुलडोज़र खड़ा कर दिया गया है और उन्हें लगातार धमकियां आ रही हैं कि उनका हॉस्पिटल गिराया जाएगा और उनके हॉस्पिटल को अवैध करार दिया गया है कि उससे नाला जाना था या और भी कुछ हैं जो निर्माण के कार्य हैं जो उनके हॉस्पिटल के अंदर से होने थे। 6 साल और पिछले 5 साल की जो भाजपा का कार्यकाल था उसमें इन चीज़ों को नहीं बोला गया और आज जब एमएलसी नामांकन हो चुका है, हमारे प्रत्याशी इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी की इतनी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, लोग उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उसी के नाते आज जो सरकार है वो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे दबाव बना रही है और उसका नतीजा ये है कि उनके घर पे बुलडोज़र खड़ा कर दिया गया है और उन्हें धमकी मिल रही है। उन्हें बोला जा रहा है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये बहुत संघर्ष की घड़ी है हमारे लिए और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस लड़ाई में एक साथ एकजुटता के साथ और मजबूती से रहना है।